उस त्रिशूल को तानिया झा लात मारती हैं। तो क्यों ना मैं बोलूं, वो इतना गलत कर रही हैं, इतनी बड़ी गायिका तो नहीं बन गई हैं कि वो हमारे धर्म को गाली दें, हमारे धर्म को लात मारें। अगर वो हमारे धर्म को लात मारेंगी तो एक ब्राह्मण की लड़की होकर वो अगर अपमान कर सकती हैं, तो मैं भी एक ब्राह्मण की लड़की होकर उनके खिलाफ एक्शन लूंगी। क्या तिलकवा तानिया झा के भतार हैं, मीन्स पति हैं? जी नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन गाने में तो आप बोल रही हैं। जी वो बता रही हूँ मैं आपको। गाना गाती हो कि चिराग जस भतार चाहिए, वो भी तो पासवान है भाई। तो तुमको छोटी कास्ट से इतना नफरत है, इतनी एलर्जी है, तो चिराग जैसा भतार क्यों मांग रही हो? मतलब आप खुद दो मुँहा सांप हो, कभी कुछ बोल रही हो कभी कुछ बोल रही हो। दिमाग मग तो नहीं खसक गया है? थोड़ा सही से रहो यार, बढ़िया से गाओ बजाओ अपना। ये सब क्या है, चमार है, केवट है, तो फलाना पंडित है। वो एक नंबर का छिछोरा है और वो जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ताकि मतलब अभी एक किन्नर को मैं देखी मोबाइल पे, हाँ उसको किस कर रहा था। तो मतलब वो अपना पेशा बना लिया, धंधा बना लिया है। मुझे लगता है जो छोटे मोटे यूट्यूबर लोग जाते हैं 100-50 उसको दे के एक लोग अपने टीआरपी के लिए खुद बुलवाते हैं, या तो कोई और भी हो सकता है। तो कानून के दायरे में रह के तानिया झा को जो भी करना था करती, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये गलत तरीका अपनाई और इससे मुझे लगता है मेरे ब्राह्मण समाज को ये नीचा दिखा रही है। अगर तेगलवा जैसे लोग या तेगलवा खुद जैसे तानिया झा को किया या और भी लोगों को कर रहा है, वो अगर आपको ऐसा टारगेट करता है तो जो तानिया झा ने किया, क्या आप वो नहीं करेंगी या फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो सबसे पहले उसका भगवा कलर उतरवा दूंगी, उसका त्रिशूल हटवा दूंगी, उसका रुद्राक्ष हटवा दूंगी, उसके बाद लात जूता मारते हुए थाने पे लाऊंगी, एफआईआर करूंगी। आप भी मतलब कि एक तरीके से कानून हाथ में लेंगी? नहीं लूंगी, सब उतरवा के, जब सब उतर जाएगा तो आम पब्लिक बन जाएगा। फिर लात जूता तो मारने की आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, अगर वही चीज वो उतरवा के करती ना तो वो आम पब्लिक होता, और आम पब्लिक अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप जरूर उसको 2-4 लात जूता दे सकते हो। समझा? बाबा भी तो आम पब्लिक ही है, उसके लिए भी संविधान बराबर है, चाहे बाबा हो चाहे आम पब्लिक हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। आप भी अपने गाने से कहीं ना कहीं एक महिला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उसको भतार उस इंसान को बना रही हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, जो सनातन धर्म का अपमान करता है, सनातन संस्कृति का अपमान करता है। आप ये भी गाना गा सकती थी, ठीक है, तानिया झा को गलत ठहरा सकती थी गाने से, लेकिन यह लिरिक्स कि अपने भतार के गोड़ पे गिरौली तानिया, ये कहां से उचित है, कहां से आप इसको जायज ठहराएं? लाज शरम घोरी के डूबौलू तनिया, लाज शरम धोई के डूबौलू तनिया, अपने भतरा के घोड़े पे गिरौलू तनिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन और खेसारी के मिलाप से ऐसा लगा कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन भोजपुरी में लोग मानने वाले कहाँ हैं? एक से बढ़ के एक महारथी हैं। ऐसे में अब गायिका तानिया झा और तेलगवा, बाबा कहना उचित नहीं है क्योंकि बाबा के नाम पे मैं इन्हें कलंक मानता हूं, कंट्रोवर्सी हो रही है और इस पे अब भोजपुरी के चाहे बड़े कलाकार, नए कलाकार, छोटे कलाकार, सब इस मुद्दे पे गाना गा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गायिका मधु मिश्रा हैं, इनका भी एक गाना तानिया झा और तेलगवा के ऊपर वायरल हो रहा है, जिस गाने का टाइटल है कि गोड़ पे गिरौली अपना भतार के तानिया, ऐसा कुछ करके गाना है। आइए जरा इनसे बात करते हैं कि क्या सोच के ये गाना इन्होंने गाया है। मैम, स्वागत है चर्चा में आपका। चर्चा न्यूज को देखने वाले सभी जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के प्रणाम है, और साथ साथ आपको भी। मैम, ये जो विवाद हुआ, आपको पता है कि तानिया और तेलगवा का किस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रहा है, वीडियो वायरल हुई थी और काफी लोग गाना गा रहे हैं, आपने भी गाना गाया है, आपके ऑफिशियल चैनल से आया है। क्या सोच के आपने यह गाना गाया है? सर, सोचना कुछ नहीं था। देखिए, क्या सोचना है, सारे लोग गा रहे थे, मैंने देखा मैं भी गा दी, और ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। सारे लोग गा रहे थे, गायक हैं भाई, हम भी गा दिए, मैटर देखे। तो कैसा गाना है, एक आध लाइन क्या गा के आप बता सकती हैं? बिल्कुल सर, सुना सकते हैं। लाज शरम घोरी के डूबौलू तनिया, लाज शरम धोई के डूबौलू तनिया, अपने भतरा के घोड़े पे गिरौलू तनिया, अपने भतरा के घोड़े पे गिरौलू तनिया। ये जो आपने गाना गाया है, मैं आगे चलिए सुनूंगा आपका अंतरा, लेकिन ये जो आपका एक शब्द है अपने भतरा के, क्या तेलगवा तानिया झा के भतार हैं, मीन्स पति हैं? जी नहीं,
मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन गाने में तो आप बोल रही हैं। हाँ जी, वो बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं इसलिए बोली कि वो जो तेगलवा है वो बार बार यही बोलता है कि वो हमारी बीबी है, वो हमारी वाइफ है, और आई लव यू फलाना ठिकाना, ऐसे मैटर में वो मैं हमेशा देखती हूँ यूट्यूब पे, तो इस वजह से, बाकी कुछ है नहीं। मैम अगर वो कुछ भी बोलेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर गाना बना के गा देंगी, या फिर जब वो गलत बोल रहा है तो आपको ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए? तो सर एक तरफ आप क्यों देख रहे हैं, एक वो तो गलत है ही, तेगलवा तो बहुत ज्यादा गलत है। आप मानती हैं वो गलत है? बिल्कुल मानती हूँ, जहाँ जो गलत रहता है मैं बोल देती हूँ। तो तेगलवा इसलिए गलत है, पहली बात तो बाबा का नाम लिया है, भगवा कलर पहना है, हाथ में डमरू रुद्राक्ष, महादेव का डमरू लिया है, त्रिशूल लिया है अपने। देखिए धर्म ग्रंथ में हमारे लोग बताते हैं, लिखा भी गया है कि शिव जी का जो त्रिशूल है वो ही शिव की शक्ति है। तो वो हमारे धर्म और महादेव के शक्ति का इतना बड़ा अपमान है कि वो हाथ में लेके किसी लेडीज को, बहुत ही घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति है जो इतना गंदी बात बोलता है, तो बहुत ज्यादा बहुत गंदा है तेगलवा बाबा। लेकिन सर तानिया झा कहाँ कौन सी बहुत पानी की धुली निकली, उसको अगर मान लीजिए कोई किसी को गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हमारे देश में कानून जिंदा है, उसको कानून का जो है सपोर्ट कर लेना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं उठाना चाहिए था। आप एक गायिका हो और आप इस तरह से ऐसे रोड पे चलते फालतू, लोग बहुत सारा कमेंट करेंगे, पवन जी को कितना लोग टारगेट करते हैं, खेसारी को करते हैं, यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं लोग छोड़ते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के इतनी बड़ी हस्ती हमारे पूजनीय बाबा आदित्यनाथ जी को लोग नहीं छोड़े, जैसे कि नेहा राठौर ने उनको टारगेट किया। तो क्या वो लोग आके किसी को उठवा लिए घर से, क्या किसी को मारे पीटे, कानून हाथ में लिए? कभी नहीं लिए। तो कानून के दायरे में रह के तानिया झा को जो भी करना था करती, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये गलत तरीका अपनाई और इससे मुझे लगता है मेरे ब्राह्मण समाज को ये नीचा दिखा रही है, इसलिए मुझे तानिया झा कहीं से अच्छी नहीं लगी। अब लेकिन कहीं ना कहीं में ये नहीं लगता कि आप भी अपने गाने से कहीं ना कहीं एक महिला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उसको भतार उस इंसान को बना रही हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, जो सनातन धर्म का अपमान करता है, सनातन संस्कृति का अपमान करता है। आप ये भी गाना गा सकती थी, ठीक है, तानिया झा को गलत ठहरा सकती थी गाने से, लेकिन यह लिरिक्स कि अपने भतार के गोड़ पे गिरौली तानिया, ये कहाँ से उचित है, कहाँ से आप इसको जायज ठहराएंगे? सर देखिए, मेरा जो गाना, जब पूरा गाना आएगा तो आप देखेंगे कि मेरा दोनों तरफ से गाना है। जैसे मैं बोल रही हूँ तानिया भी गलत है और तेगलवा भी गलत है, तो मैं वहाँ तेगलवा को भी बोली हूँ, मेरे अंतरा में है करत रहे गलती उत देत रहे गारी, तू ही रहलू सीधा त काहे दिहलू मारी। ये मेरा फर्स्ट अंतरा है। सेकंड अंतरा में तेगलवा के लिए मैं सिर्फ बोली हूँ, बनी गई मजाक पूरा हिंदू समाज के, भगवाया डमरू कर रखिले तू लाज हो। मतलब मैं वीडियो में देखी थी तानिया को कि जिसको हम लोग पूजते हैं, जो त्रिदेव की शक्ति माना जाता है, त्रिशूल त्रिदेव में से एक शक्ति है, एक विष्णु का अस्त्र होता है जिसको कहते हैं, एक ब्रह्मा का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, शिव अस्त्र, और त्रिशूल को लोग बोलते हैं पशुपत अस्त्र। उस त्रिशूल को तानिया झा लात मारती हैं, तो क्यों ना मैं बोलूं, वो इतना गलत कर रही हैं, इतनी बड़ी गायिका तो नहीं बन गई हैं कि वो हमारे धर्म को गाली दें, हमारे धर्म को लात मारें। अगर वो हमारे धर्म को लात मारेंगी तो एक ब्राह्मण की लड़की होके वो अगर अपमान कर सकती हैं, तो मैं भी एक ब्राह्मण की लड़की होके उनके खिलाफ एक्शन लूंगी। अच्छा, ये कहाँ से जायज है मैम कि भगवा पहन लेना, त्रिपुंड लगा लेना, तिलक लगा लेना, हाथ में त्रिशूल डमरू रुद्राक्ष लेके किसी माँ बहन बेटी को टारगेट करना, किसी को गाली गलौज करना, ये आप कहां तक जायज इसको ठहराती? इसमें क्या प्रशासन कुछ संज्ञान नहीं ले सकता? ये जो बड़े बड़े जो दल हैं, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये लोग ऐसी वीडियोस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? इसमें आप क्या कहेंगे? उनको करना चाहिए, उन लोगों को जो तेगलवा है उसको जो है कानून को उठाना चाहिए अपने तरीके से। क्या करना, कानून को उसको सजा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है और किसी महिला को टारगेट कर रहा है। लेकिन वहां सर आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि तेगलवा अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। फिर कौन करा रहा है? मुझे लगता है जो छोटे मोटे यूट्यूबर लोग जाते हैं 150 उसको दे के एक लोग अपने टीआरपी के लिए खुद बुलवाते हैं, या तो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक पागल इंसान भी रहेगा ना, अगर वो जेंट्स है तो वो एक लेडीज को इस तरह से नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना टाइट है। पागल तो किसी तरीके से तेलगवा मुझे नहीं लगते, क्योंकि जिस हिसाब से उनको सारी चीजें याद रहती है, एकदम सही स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, बनने का नाटक जरूर करते हैं। जो इंसान पागल होगा अपना पुराना स्टेटमेंट कैसे याद रखेगा?
वो पागल नहीं है, बना हुआ पागल है। और वो मतलब मुझे किधर से, मैं मुझे क्या, शायद आपको भी किधर से भी बाबा नहीं लगता है। वो एक नंबर का छिछोरा है और वो जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ताकि मतलब अभी एक किन्नर को मैं देखी मोबाइल पे, हाँ, उसको किस कर रहा था। तो मतलब वो अपना पेशा बना लिया, धंधा बना लिया है कि मैं ऐसे करूंगा तो वायरल होऊंगा, मुझे पैसा आएगा, और लोग भी उसको चढ़ा रहे हैं। अगर तेगलवा जैसे लोग या तेगलवा खुद जैसे तानिया झा को किया या और भी लोग कर रहा है, वो अगर आपको ऐसा टारगेट करता है तो जो तानिया झा ने किया, क्या आप वो नहीं करेंगी या फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो सबसे पहले उसका भगवा कलर उतरवा दूंगी, उसका त्रिशूल हटवा दूंगी, उसका रुद्राक्ष हटवा दूंगी, उसके बाद लात जूता मारते हुए थाने पे लाऊंगी, एफआईआर करूंगी। आप भी मतलब कि एक तरीके से कानून हाथ में लेंगी? नहीं लूंगी, सब उतरवा के, जब सब उतर जाएगा तो आम पब्लिक बन जाएगा। फिर लात जूता तो मारने की आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, अगर वही चीज वो उतरवा के करती ना तो वो आम पब्लिक होता, और आम पब्लिक अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप जरूर उसको 2-4 लात जूता दे सकते हो, समझा। बाबा भी तो आम पब्लिक ही है, उसके लिए भी संविधान बराबर है, चाहे बाबा हो चाहे आम पब्लिक हो, कानून तो सबके लिए बराबर ही है। बिल्कुल, तो सिर्फ उनको फिर कानून के पास जाना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था, कानून अपने हिसाब से उनको देखता। और अगर इन्होंने मान लीजिए आवेश में आ गई होगी, लेडीज है, कोई भी इतना गंदा तरीका से उसको बोलता है, वो गुस्से में अपना आपा खो दी, तो मेरे कहने का मतलब वो जो रुद्राक्ष था, त्रिशूल था, डमरू था, वो उतरवा देना चाहिए था। और किसी स्थान पे नहीं, रोड पे लाके उसको जो भी एक दो थप्पड़ मारना था, थोड़ा डरा धमका देती, और उसके बाद अपना कानून था, कानून देखता। लेकिन वो एक ब्रह्म स्थान पे थूक रही है और त्रिशूल को ऐसे लात मारी है, मुझे वो देख के बहुत गुस्सा आया, और इसीलिए मैं अपना मतलब बदल दी कि नहीं, मैं गलत थी, मैं तानिया का सपोर्ट कर रही थी, मैं बहुत गलत थी। आप क्या मैसेज देंगी अपने गाने से? हर गाना कलाकार कोशिश करता है कुछ मैसेज देने के लिए, कुछ भाव छुपा होता है, गाने का कुछ अर्थ होता है। संगीत पब्लिक के दिमाग में बहुत ज्यादा असर करती है, फिल्में बहुत छाप छोड़ती हैं, देश बंटवा देती हैं, देश जुड़वा देती हैं, तो ये गाने के माध्यम से क्या मैसेज आप दे रही हैं? मेरा मैसेज यही है कि आप दोनों गलत थे, और अगर कभी कोई गलत हो ही जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक नाम है मार्केट में, और आप एक गायिका हो, और एक कवि जो होता है, गायक जो होता है, उसको इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ वो बहुत गलत है, बहुत गंदी तरीक़ा से इनको टारगेट किया, लेकिन अगर एक बंदा कुएं में गिर रहा है तो खुद नहीं गिरना चाहिए। तो देखिए, ये मधु मिश्रा जी हैं, ये दोनों को गलत बता रही हैं, तानिया झा को भी और तेलगवा को भी। बाबा नहीं, कथित तौर पे उसे बाबा लोग कहते होंगे, मैं नहीं कहता। और इनका गाना है भतार के गोड़ पे गिरवली तानिया झा, इनके ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है। इनका कहना है कि तानिया झा को अगर करना ही था तो किसी देव स्थान पे नहीं, और उसका रुद्राक्ष त्रिशूल हटवा के, भगवा हटा के फिर मारते हुए थाने ले जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उसके अंग पे भगवा सनातन संस्कृति का एक तरीके से पहचान माना जाता है, उसके लिए थोड़ा सा खफा है, और इसमें तानिया झा को बोल रही कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलत किया है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जी मधु जी। और एक वीडियो मैं और देखी, भाई सही है क्या गलत हो वो तो नहीं जानती, जो यूट्यूब पे वायरल हो रहा वो मैं देख रही हूँ। किसी हरजन भाई को, शायद वो भी कलाकार है, तो इतने गंदी तरीका से ये उसको गाली दे रही है, बोले अरे, अब आगे मैं नहीं बोलूंगी, उसका तो लैंग्वेज ही यही है। तो मतलब तुम लोगों के आने से हमारा 1-1.5 बित्ता जमीन छुआ जाता है। तो मैं तानिया झा से ओनली बोलना चाहती हूँ कि किसी के भी घर में, उनके घर में या मेरे घर में, आपके घर में, या हम लोग खुद जब पैदा हुए थे तो वही दाई माँ वही आई थी, तो हम लोग भी कम से कम 1.5 बित्ता के थे, तो हम लोग भी तो छुआए हैं ना, तो मतलब हम लोग छुआछूत हैं। किसी को इतना नीचा मत दिखाओ, चाहे कोई भी बिरादर हो, आप एक कलाकार हो, आपके लिए कोई जाति पात नहीं है, आप कलाकार के लिए सब एक बराबर होता है। आप जिस मैदान में खड़ी हो गई, जिस देश में खड़ी हो गई, वो आपका देश है, और वहाँ सुनने वाले जितने भी पब्लिक हैं वो आपका परिवार है। सबसे पहले आप अपने इस घृणित मानसिकता, अपनी गंदी सोच को आप बदलो। इस तरह से किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और इससे मुझे लगता है मेरे ब्राह्मण समाज को आप बहुत ही नीचा गिरा रही हो, बहुत ही अपमान कर रही हो, और ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो इसलिए अब गाना गाती हो कि चिराग जस भतार चाहिए, वो भी तो पासवान है भाई, तो तुमको छोटी कास्ट से इतना नफरत है, इतनी एलर्जी है, तो चिराग जैसा भतार क्यों मांग रही हो? मतलब आप खुद 2 मुँहा सांप हो, कभी कुछ बोल रही हो, कभी कुछ बोल रही हो, दिमाग तो नहीं खसक गया है? थोड़ा सही से रहो यार, बढ़िया से गाओ बजाओ अपना। ये सब क्या है, चमार है, केवट है, तो फलाना पंडित है। ब्राह्मण गुरु है, और एक गुरु के नज़र में
उसके जितने भी शिष्य होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ओनली उसके स्टूडेंट होते हैं। कोई केवट नहीं होता, कोई चमार, कोई पंडितान, कोई ठकुरान नहीं होता है। क्या गायकी करती हो जब तुमको यही नहीं पता तो तुम कैसी कलाकार हो? बस मेरा यही संदेश है और इस पे तुम ध्यान दो, ये सब मत बोलो, क्योंकि जो पब्लिक उठाई है वही पब्लिक गिरा देगी तुमको, अगर इस तरह से करोगी तो। खैर, इस वीडियो के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा कि बता रही हैं, अगर ऐसा है तो गलत है मेरे हिसाब से। इंसान इंसान होता है, कास्ट कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कर्म कैसा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय में जरूर बताइए। हमारे साथ थी मधु मिश्रा जी, धन्यवाद।